सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2024 27 जनवरी का जो अटेम्प्ट फर्स्ट है वो हो चुका है। जो टॉपिक मैंने आपको करने के लिए बोले थे जेई मेंस 2024 के लिए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और ये एक क्विक एनालिसिस है जिसमें मैं बताऊंगा जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे करने के लिए, उनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में से, इनमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, एक ऐसा बेंजीन रिंग बना हुआ है जिसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस लगा हुआ है, ठीक है। और लेट मी सी, उसके अंदर का नाइट्रो ग्रुप लगे पड़े हैं। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे ही दूसरा फिगर दे रखा है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ऊपर लगा हुआ है ऐसे, एंड नाइट्रो ग्रुप जो है इन दो पोजीशंस पे लगा हुआ है, राइट। तीसरे में ऐसे इसका थोड़ा सा ऑपोजिट दे रखा है, यहाँ पे COOH और NO2 और NO2 ऐसे करके दे रखे थे। इनके 4 ऑप्शन थे। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने कहा था आपको करने के लिए अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर। हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर निकालना था, हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर निकालना था, राइट। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन दे रखा था अमाइंस कैसे NH2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ थोड़े टेढ़े से फिगर बनाए थे, ठीक है, ऐसे करके फिगर थे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको बताऊं मैं। और मैं वो कहावतें करने के लिए इनमें से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन थे, तो इसको आपको कर लेना चाहिए था। और नहीं किया तो अब जिनके आगे एग्जाम है वो कर लो। और पी ब्लॉक से मैंने वो कहा था 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, तो एक क्वेश्चन तो मुझे मिल चुका है और कम से कम 2 क्वेश्चन आए भी होंगे। तो मैं आपको बता दूं पी ब्लॉक से वन ऑफ द ईजी क्वेश्चन आया था, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पी ब्लॉक में क्या था क्वेश्चन, बोल रहा है पी ब्लॉक में उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला ऑप्शन था क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और फोर्थ ऑप्शन लेट मी सी आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ऑप्शन थे। इनमें से आपको बताना कौन सा जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था मॉलिक्यूलर में, आपको मैं याद दिला दूं, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको कहा था पहला टॉपिक MOT कर लेना, दूसरा टॉपिक BSEPR थ्योरी कर लेना, और तीसरा बताया था हाइब्रिडाइजेशन कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आएंगे। पहले शिफ्ट में ही आ गया है MOT के अंदर उन्होंने क्या दिया था, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। लेट मी सी, आ गया वो क्वेश्चन, मैंने इसका डेटा बना रखा था। हाँ ये रहा। उसने पहले क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO+। इसके बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने थे। सिंपल, आप क्या था, आपको MOT लगानी थी और इसका आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो आपको MOT भी कर लेनी चाहिए। अगर आप MOT नहीं करिए तो MOT BSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन को कर लीजिए। अब पोलर सॉल्वेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको अगर नहीं पड़ गया तो भी हो जाता। उसने बोला कौन सा इसमें से पोलर है, सॉल्वेंट नहीं, मतलब पोलर कौन सा कंपाउंड है, राइट। इनमें से कौन सा पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन था CHCl3, उसके बाद था CCl4, तीसरा था CS2 डबल बॉन्ड CS2। ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसमें। तो कौन सा इसमें से पोलर कंपाउंड है। साहब हमको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कुछ ऐसे लगा होता है Cl और Cl, ये एक दूसरे के बॉन्ड का पोलर मूवमेंट को ही कैंसिल कर देते हैं, तो इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, 0 होती है ना। वैसे ही CHCl3 का देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे H होगा,
ये Cl होगा, ये Cl है, ये Cl है, ये वाला Cl इस वाले Cl को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगी, पोलर मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट तो कुछ है, तो ये एक पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन कोई और है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और ऑप्शन हो, लेकिन देखो ये है पोलर कंपाउंड, तो इसी पे आपको टिक करना था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। उसका नाम देख लेते कुछ क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको याद होगा, मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रॉन क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वाली इक्वेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन करने। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लेट मी सी, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द थर्ड वोर ऑर्बिट इन द मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स जल्दी कर लो। इन द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड वोर्स ऑर्बिट, थर्ड वोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ रेडियस आर, ऑफ हाइड्रोजन ऑफ रेडियस आर, ठीक है। What will the radius in fourth orbit in terms of r? What will be the radius of fourth orbit in terms of r? एक सिंपल सा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही कंटेंट के लिए मैं आगे सेशन 2 के लिए भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। और सारे में स्ट्रैटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो।